आज हम पढ़ेंगे अपनी पाठ्य पुस्तक गुलमोहर में संकलित पाठ 13, जिसका नाम है संस्कृति क्या है, और इसके लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर, लब्ध प्रतिष्ठित रचनाकार। रामधारी सिंह दिनकर का गद्य और पद्य दोनों पर समान अधिकार है। भारत की सांस्कृतिक कहानी से लिया गया यह निबंध सभ्यता और संस्कृति के सूक्ष्म अंतर को उद्भाषित करता है। इस पाठ में लेखक ने संस्कृति को सभ्यता के ऊपर वरीयता देते हुए बताया है कि संस्कृति ही वह गुण है जो मनुष्य को पशुत्व से मनुष्यता की ओर प्रवृत्त करती है। भारतीय संस्कृति का यशोगान करते हुए लेखक इसे अलग अलग जातियों का संगम स्थल बताते हैं। इसी आधार पर उन्होंने भारतीय संस्कृति को दुनिया की संस्कृति का आईना बताया है। तो आइए अब हम रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा लिखित निबंध संस्कृति क्या है पढ़ना आरंभ करते हैं। संस्कृति और सभ्यता ये दोनों दो शब्द हैं और उनके मायने भी अलग अलग हैं। रामधारी सिंह दिनकर जी बताते हैं कि अधिकतर मनुष्य सभ्यता और संस्कृति को एक ही मानते हैं, लेकिन वे कहते हैं कि संस्कृति और सभ्यता दो अलग अलग शब्द हैं और दोनों के अर्थ भी अलग अलग हैं। सभ्यता मनुष्य का वह गुण है जिससे वह अपनी बाहरी तरक्की करता है। सभ्यता से मनुष्य की बाहरी तरक्की होती है, बाहरी सुख सुविधाएं प्राप्त करता है वो। संस्कृति मनुष्य का वह गुण है जिससे वह अपनी भीतरी उन्नति करता है, लेकिन संस्कृति मनुष्य की आंतरिक उन्नति का प्रतीक है। कौन सी भीतरी उन्नति? दया, माया और परोपकार सिखाता है। संस्कृति मनुष्य को क्या सिखाती है? दया करना, परोपकार करना। गीत, नाद, कविता, चित्र और मूर्ति से आनंद लेने की योग्यता हासिल करता है। तो ये सारी योग्यताएं हमें कहाँ से प्राप्त होती हैं? कविताओं की, चित्र की, मूर्ति की। इनका जो आनंद है, ये आनंद लेने की योग्यता हमें संस्कृति दिलाती है। एक वह भी समय था जब मनुष्य को घर बनाना नहीं आता था। मनुष्य जंगलों में रहता था, उसे पता ही नहीं था कि घर कैसे बनाया जाता है। जब वह पेड़ की छाया या पहाड़ की खोह में वास करता था, तो जब मनुष्य को घर बनाना नहीं आता था तो वह या तो किसी पेड़ की छाया में आराम करता था, रहता था, या पहाड़ की गुफा में रहता था। जब उसे खेती करना भी नहीं आता था, आदि मानव की बात हो रही है यहाँ पर, उस समय उसे खेती करना भी नहीं आता था, पैदावार करना नहीं आता था कि कैसे मैं अनाज पैदा करूं, और वह कंद मूल या जंगली जीवों का गोश्त खाकर गुजारा करता था। गोश्त होता है मांस, कंदमूल होता है जंगली फल फूल। उस समय वो जंगलों में जो भी फल फूल मिलते थे और जंगली जानवरों को मारकर उनका कच्चा मांस ही खा जाता था और उसी से अपनी भूख मिटाता था। जब उसे कपड़ा बुनना भी नहीं आता था, आदि काल में मनुष्य को, जब आदि मानव था तो उस समय उसे कपड़ा बुनना भी नहीं आता था, उसे कपड़े का पता ही नहीं था
वह या तो नंगा रहता था या पेड़ों की छाल या जानवरों की खाल पहनकर अपनी लाज छुपाता था। उस समय या तो वह पूरी तरह से नग्न रहता था या पेड़ों की छाल उतारकर या जिन जानवरों को वो मार देता था उनकी खाल को पहनकर अपनी लाज छिपाता था। इस हाल को मनुष्य की असभ्यता की हालत कहते हैं। वो जो समय था उस समय को हम मनुष्य की असभ्यता कहेंगे। लेकिन इस हालत से निकलकर आदमी ज्यों-ज्यों आगे बढ़ा त्यों-त्यों वह सभ्य होता चला गया। लेकिन इस हालत से निकलकर धीरे धीरे मनुष्य को हर चीज़ का ज्ञान हुआ और वह धीरे धीरे सभ्य होता चला गया। जब आदमी खेती करके अनाज उपजाने लगा, घर बनाकर रहने और कपड़े बुनकर उन्हें पहनने लगा, तब वह असभ्यता से निकलकर सभ्यता में आने लगा। तो अब यहाँ बताया जा रहा है कि मनुष्य असभ्यता से निकलकर सभ्य कैसे बना। जैसे जैसे उसने खेती करके अनाज उगाना शुरू किया, रहने के लिए घर बनाना शुरू किया और कपड़े बुनकर उन्हें पहनना शुरू किया, तब वह असभ्यता से निकल सभ्यता में आने लगा।